हेलो एवरीवन, इस वीडियो में उदाहरण 10 को सोल्व करेंगे। इससे पहले आप उदाहरण 6 से लेकर उदाहरण 6 आप देखिएगा, फ्रेश दिख रहा होगा। मैं 6 से लेकर उदाहरण 9 तक सोल्व कर दिया गया था और इसका लिंक ये वीडियो जो बन रहा है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। और ये कक्षा 9th का बुक है, गणित है, NCERT का है। तो मैं ऑल एग्जाम्पल करूँगा, इसका NCERT का जितना भी एग्जाम्पल होंगे सब एग्जाम्पल हल होगा। इसके साथ साथ प्रश्नावली भी होगा, क्योंकि बच्चे केवल प्रश्नावली करते हैं और प्रश्नावली तो कर लेते हैं, उदाहरण नहीं कर पाते। और एग्ज़ाम में जाते हैं तो उदाहरण पूछ देता है, तो बच्चा नहीं कर पाते उदाहरण को, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेगा मैथ का तो आप नहीं बना पाएंगे। तो मेरा इसमें मुद्दा है, टारगेट है कि उदाहरण को दखल अंदाज नहीं करना है, इसको भी लेकर चलना है। तो इसलिए मैं उदाहरण को भी लेकर चलूँगा और साथ साथ प्रश्नावली बनाते चलेंगे। तो आप आइए, कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपको क्लास 9 का कंपटीशन में भी पूछता है और बोर्ड एग्ज़ाम में आपको कहीं भी पूछ सकता है। ये नहीं बना पाएंगे तो क्लास 10 का बहुत दिक्कत कर देगा बनाने में। तो यहाँ पर आपको समझने की बात है। तो क्वेश्चन 10 को सोल्व करेंगे। 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं 1/7 को जब भाग दिए हैं तो मैं इतना प्राप्त है, मुझे जानते हैं, क्योंकि प्रश्नावली एक्सरसाइज जब बनाइएगा पीछे वाला तो इतना आपको पता है। ये मान 1/7 का मान इतना हमको पता था। और देखिए यहाँ पर 2/7, 1/7 और 2/7 का भी बोल रहा है। तो 2/7 का मान मुझे पता नहीं है, तो मैं किसी का हेल्प लेने वाला हूँ। किसका लूँगा? 1/7 का। तो वो कैसे लूँगा? तो देखिए कैसे लूँगा। तो 2 गुने 1/7 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो 2 एकाई 2/7। अब देखिए बराबर लिखिए 2 गुने और 1/7 का आपको वैल्यू यहाँ दिया गया है। तो देखिए यहाँ हेल्प ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? किसका ले रहे हैं? 1/7। और 1/7 का वैल्यू जो है उसका मैं यहाँ हेल्प कर ले रहा हूँ। तो क्या आपका है? 1.142857 क्या है? 57। और यहाँ पर लाइन है, तो लाइन था तो लाइन मैंने दे दिया। जानते हैं इसको आप है ना, कितना स्टूडेंट इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,42,857 बोलते हैं। वो गलत है, क्योंकि दशमलव के बाद इस तरह नहीं बोलेंगे। दशमलव के बाद 142,857 बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसको गुना करिए। तो गुना कैसे करेंगे? 7 दूनी 14 कर देंगे, 5 दूनी 10, 1 11, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 4 दूनी 8, 2 एकाई 2। देखिए दशमलव का दशमलव लिखिए, 0 के 0 लिख दीजिए। इस पर लाइन था तो इस पर भी लाइन आएगा आपका। ठीक है, तो मैं 2/7 का भी मान निकाल लिया। और कह रहा है कि इसमें 1/2 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं उसको लिखूंगा 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय बोल रहा था, अपरिमेय संख्या। देखिए 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? तो मैं क्या किया था, यहाँ बुद्धि लगाया था। 1/7 का वैल्यू तो मुझे यहाँ पता हो गया था और 2/7 का भी वैल्यू मैंने यहाँ पता कर लिया। अब देखिए यहाँ अब तुलना करेंगे। 1/7 का वैल्यू जो आया था तो इसको क्या कह सकते हैं? 0.14 बोल सकते हैं ना। इसको क्या समझिए आप, पैसा बोल सकते हैं। कुछ 14 पैसा कुछ पैसा है। यहाँ पे भी 28 पैसा बोल सकते हैं, कुछ है। तो 14 और 28 के बीच क्या 15 पैसा हो सकता है कि नहीं? तो कहेंगे सर ये तो राइट बात बोल रहे हैं, 14 और 28 के बीच जो है ना 15 पैसा तो हो सकता है। तो मैं वही इसके बीच में कोई भी ले सकते हैं संख्या,
क्योंकि 14 के बाद हमारा संख्या हम 15 ले रहे हैं, क्योंकि 14 और 28 के बीच में देखना है। तो 14 और 28 के बीच में कोई भी संख्या ले सकते हैं, तो मैं 15 लेता हूँ। 15 पैसा ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। तो यहाँ पर वही दिखाने वाला हूँ, क्या लिख सकता हूँ 15, यहाँ 0.15 लिखेंगे। इसको अपरिमेय संख्या दर्शाना है, तो अपरिमेय संख्या दर्शाना होगा ना, तो आप यहाँ पर 0 लगा दीजिए और फिर क्या कीजिए 15 लिखिए। फिर एक जीरो, यहाँ पर एक जीरो ना लगाएं अपने से, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब देखिए फिर 15 लिखिए, फिर क्या करेंगे 3 जीरो बढ़ा देंगे, 1 जीरो बढ़ते जा रहा है, देख रहे हैं, जीरो बढ़ाए तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा रहे हैं, फिर 3 बढ़ा दीजिए, तो फिर लिखिएगा 15। तो फिर क्या करेंगे 4 जीरो, 1 2 3 4। अब देखिए इस पर डॉट डॉट लगा दीजिएगा। इसी तरह ये बढ़ते जाएगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या का रहा निकालने के लिए मैंने अपरिमेय संख्या निकाल लिया। आई होप आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपसे।